Hello everyone and welcome back to your own tutor YouTube channel. So the topic of today's video is के how to find a part-time job in Canada. So especially अगर आप लोग नए आ रहे हैं यहाँ पे कनाडा में, स्पेशली सेंट जॉन्स में, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि व्हेन यू आर इन योर होम कंट्री आपको वहाँ से ही जॉब अप्लाई कर देना शुरू कर देना चाहिए। वेरी लॉन्ग शॉट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक्स अगर स्पेशली आप हैं नहीं तो दो तीन चीज़ें। एक तो जब आप यहाँ पे आते हो तो होता क्या है कि इनटेक होता है, एक सब इकट्ठे आते हैं, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब लोग इकट्ठे यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर सब लोग को ही जॉब चाहिए होती है, सही है। तो सब लोग जब व्हेन दे गेट इनटू दिस रेस तो होता क्या है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड इट गेट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए पार्ट टाइम जॉब हियर। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगा। थोड़ा सा हम कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे की बात करेंगे और उसके अलावा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने की यहाँ पे। मुझे यहाँ पे जॉब करते हुए मैंने यहाँ पे दो जॉब्स की हैं पार्ट टाइम। तो सबसे पहले तो मैं अपना बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट जो मुझे जॉब मिली थी वो मिली थी यहाँ पे एक बल्क बार्न करके एक स्टोर है, चेन है, फूड चेन है, काइंड फूड चेन तो नहीं कह सकते, जैसे हमारे यहाँ कोई बेसिक ग्रॉसरी की शॉप होती है, ओपन आइटम्स मिलते हैं, उसी तरह की एक बल्क बार्न करके यहाँ पे शॉप होती है। तो वहाँ से आप डिफरेंट आइटम्स ले सकते हो और वो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। इट वाज अ गुड पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम में आपको बेसिक ही मिलता है, मिनिमम वेज जो यहाँ पे मेरे ख्याल से गालिबन $15 पर आवर है इन सेंट जॉन्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं आपके 15%, तो आपको इन हैंड जो है वो 13.7 या 13.5 ही मिलते हैं। हैविंग सेड दैट, जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो इट्स गुड कि आप पहले से ही अप्लाई करो। वहाँ से अगर मिल जाती है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। स्पेशली जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे इनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो फाइडो की सिम जो है वो इधर कनाडा से ही वहाँ पे कैनेडियन नंबर अपना एक्टिवेट शायद कर सकते हैं। तो उनको जब वहाँ पे सिम मिल जाती है तो दे कैन पुट दैट नंबर ऑन देयर रेज्यूमे और वो फिर अपना अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए वहीं से। तो लेकिन ये सर्विस पाकिस्तान में एंड आई थिंक कि बांग्लादेश में भी इट्स नॉट अवेलेबल। कंफर्म कर लीजिएगा, जो बांग्लादेशी अगर लिसनर्स कोई हैं तो वो कंफर्म कर दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा लोगों को। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस तो पाकिस्तान में तो ये नहीं है। तो हमारे लिए दी ओनली ऑप्शन इज़ कि हम लोग रेज्यूमे तैयार करके आएँ और यहाँ पे जब हम लैंड करें दूसरे दिन, पहले पहले आपने वो जो सिन नंबर होता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, आपका रहने का जो पीओ बॉक्स होता है वो ओपन करवाना होता है, एमसीपी कार्ड अगर आपका बनना है तो वो बनवा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता से गाइड करूँगा। लेकिन वो चीज़ें होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब जॉब करोगे तो यहाँ पे कैश पे जॉब मुश्किल ही होगी। कि ठीक है, कोई एम्प्लॉयर आपका जानने वाला हो, कोई इतना एक्सट्रीमली कोई आपका सपोर्ट करने वाला बंदा हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन चांसेस आर वेरी स्लिम और आपको बैंक अकाउंट के थ्रू ही जो है वो पेमेंट्स होंगी यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट के लिए आपका सिन नंबर और आपकी आईडी होना ज़रूरी है। सिन नंबर भी अगर नहीं है आपके पास तो आईडी पे अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन जितना मेरा इल्म है आपका क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑन नहीं होगा जब तक कि आप उनको एक सिन नंबर या लोकल आईडी आप पेश नहीं करते उनको। तो सिन नंबर के लिए आपको जाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप लैंड करते हो ना तो पहले पहले आपको सिन नंबर लेना होगा। इट्स लाइक अ लोकल आईडी हियर। खैर वो स्कोप ऑफ दिस वीडियो से बाहर है। तो लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रेटजी। तो आप जब यहाँ पे लैंड करते हैं, आफ्टर यू आर डन विद दीज फॉर्मेलिटीज इन द फर्स्ट फ्यू डेज, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग 3 दिन में ये सारी चीज़ें कर लोगे, अकाउंट वगैरह ओपन करा लोगे। उसके बाद आप अपने रेज्यूमे पे उधर से ही वर्क करके आएँ तो बेटर है। अब रेज्यूमे का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पे देखें कि इधर कोई पिक्चर वगैरह नहीं आपको नज़र आएगी। कनाडा डजेंट केयर कि आप किस तरह से दिखते हो, ठीक है। ऑल दे केयर अबाउट कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर वर्क। तो ये एक जो है ना पूरा डेज लिखे हुए हैं
और उन डेज़ में कौन से आवर्स पे आप अवेलेबल हो। एम्प्लॉयर को इस चीज़, क्योंकि आप जब पार्ट टाइम जॉब के लिए जाओगे ना, तो आपको जॉब दें या नहीं दें वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो व्हेन यू शो इट टू देम इन योर रेज्यूमे कि भाई ये देखो, ये मैंने लिखी हुई है मेरी अवेलेबिलिटी, तो इट मेक्स देयर लाइफ ईजियर, तो वो आपकी लाइफ आसान करते हैं। तो स्टार्ट होता है जी यहाँ से, ये नेम आता है, और नेम आपका इस तरह से बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैं ये फॉर्मेट जो है ना आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से एड्रेस आता है आपका, डिटेल्स में थोड़ी सी हाइड की हुई हैं, और ये मोबाइल नंबर, ये आपका ईमेल आ गया। मोबाइल में लोकल नंबर दीजिएगा, उधर वाला नंबर कोई इतना नहीं है कि पार्ट टाइम के लिए आपको उधर फ़ोन करेगा और आपको जॉब देगा, नॉट करना हैपन, वेरी स्लिम चांसेस आई वुड से, ठीक है। फिर समरी, ये आप स्किल्स बताएंगे अपने थोड़े से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वहाँ का एक्सपीरियंस। कोशिश ये करें जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, 2-3 रोल्स हैं यहाँ पे। सेल्स एसोसिएट का रोल होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रोल होता है, ठीक है, कैशियर का रोल होता है, स्टॉक लगाने वाले जो होते हैं स्टॉकर का रोल होता है। तो वो सारे रोल्स जो है ना, 2 या 3 रेज्यूमे बना लें मुख्तलिफ रोल्स के लिए, वो आपको चैट जीपीटी ही बना के दे सकता है अगर आप खुद नहीं बनाना चाह रहे। ये फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वो आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप एजुकेशन वगैरह देंगे, सर्टिफिकेशन जो भी की हुई है, देखें सब लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेट है, आप इस वक्त करीब से भी बेशक देख लें इसको, ठीक है जी। तो आई डोंट नो वीडियो में, आई होप कि ये क्लियर आया, लेकिन मैं आपके साथ वर्ड फॉर्मेट में ये शेयर कर दूंगा। तो ये होती है जी कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे, जो जिसको कहते हैं ना कैनेडियन, तो ये है वो। अब द थिंग इज़ के आपके पास रेज्यूमे आ गया, ठीक है, अब आप आ गए अपने घर पे। एक आप ये चीज़ देखिएगा कि जहाँ पे भी आपका एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल पैकेट्स बने होते हैं। इस तरह से नहीं होता कि मतलब या तो आप मॉल में चले जाएं, वहाँ पे शॉप्स आपको मिलेंगी ओपन सी, या फिर यहाँ पे ना एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक पैकेट बना होता है जहाँ पे आपको 8 या 10 बिग ब्रांड्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, कैनमाउंट टेरेस में, सेंट जॉन्स में, तो वहाँ पे एक केल्सी ड्राइव करके एक पैकेट बना हुआ है। अब वहाँ पे सारे मेजर ब्रांड्स आपको मिलेंगे, वॉलमार्ट मिलेगा, स्टेपल्स मिलेगा आपको, डॉलरामा यहाँ पे मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, कैनेडियन टायर मिलेगा, होम डिपो आपको मिलेगा। अब ये जितने भी ब्रांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ब्रांड्स को आपने रेज्यूमे पास ऑन करनी है। पैकेट आइडेंटिफाई करें, रेज्यूमे की 20-25 कॉपीज़ बनाएं और जाएं हर किसी स्टोर में, रेस्टोरेंट में, लेकिन नेवर टॉक टू द पीपल जो कि कैश पे होते हैं या स्टॉक पे होते हैं। ऑलवेज गो एंड टॉक टू द सुपरवाइज़र। हमेशा जब आप जाएं, ये आपको दूसरे यूट्यूबर्स भी बता रहे होंगे, लेकिन आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन इट, कि जब आप लोग जाएं तो टॉक टू द एम्प्लॉयर डायरेक्टली। होता क्या है कि जब आप किसी कैशियर को या किसी को रेज्यूमे पास ऑन करते हो, तो होता क्या है कि कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती। तो वो लोग क्या होता है कि जब आपको हायर करेंगे, जाहिर सी बात है, तो होता क्या है कि उनके आवर्स भी कट होंगे। तो एक जनरल माइंडसेट ये होता है कि भाई अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम आवर्स मिलेंगे बेशक। तो होता क्या है कि लोग पास ऑन नहीं करते रेज्यूमे आपका, आपसे रेज्यूमे लेके वो रख देते हैं, पाइल अप हो जाती है, इतना पाइल पड़ा होता है हमेशा रेज्यूमे के लिए। नॉट टू डिस्करेज यू, लेकिन ये है कि इट्स अ फैक्ट। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है ताकि यू शुड स्टैंड आउट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर है ना, तो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दो स्किल्स व्हेन यू आर मीटिंग द मैनेजर। आप हैंडशेक थोड़ा सा फर्म तरीके से करें और थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के आएँ जब आप आएँ रेज्यूमे ड्रॉप करने। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। बहुत बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी वो बिल्कुल ही वो नहीं हो कि यार जब आप आ रहे हो तो आप इतने कन्फ्यूज्ड हो या अनवेलकमिंग हो, क्योंकि देखो दे आर हायरिंग यू फॉर अ रोल। तो बेशक इट्स अ पार्ट टाइम रोल, लेकिन एक जॉब तो है ना। तो जब वो आपको हायर कर रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आप जो है एक प्रेजेंटेबल तरीके से आएँ, ठीक है। यू शुड बी अ बिट प्रोफेशनल। ये नहीं कह रहा सूट बूट टाई लगा के आए पार्ट टाइम जॉब के लिए, लेकिन एटलीस्ट बी प्रेजेंटेबल, बी वेल मैनर्ड, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन तरीके के साथ करें। ऐसे नहीं है कि बस रेज्यूमे लेके आए और बस आई वांट टू पास माई रेज्यूमे और दे दी, बस दैट्स इट। बस इस तरह से जॉब नहीं होगी। हो भी सकती है, आई कैन नॉट से फॉर श्योर, लेकिन यू हैव टू बी अ बिट लॉजिकल अबाउट इट। जब आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो ना, तो आई थिंक यू शुड हैव व्हाट इट टेक्स
कि आप अपने आप को स्टैंड आउट करवाएं उस क्राउड से। तो जब आप मैनेजर से बात करेंगे, ट्राई टू शो योर अवेलेबल। पहले तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि मेरा ये नाम है, मैं इस कंट्री से आया हूँ या आई हूँ। उसके बाद आप उनको बताएं कि मैं यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड देन यू टेल देम कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी हियर इन सेंट जॉन्स। आई हैव बीन हियर सिंस द पास्ट वीक या पास्ट मंथ, या जिस तरह से भी है आपका सिचुएशन। तो आप उनको बताएं और कहें कि आई एम अवेलेबल एट दिस टाइम, माई अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो मैंशनड ऑन माई रेज्यूमे। और आप उनको ये भी बताएं कि आई एम नॉट एलर्जिक टू एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे एलर्जीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो एलर्जिक का आपसे वो शायद खुद ही पूछ लें। और आप बोलें कि आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई प्रीवियसली वर्कड इन दिस एरिया। तो अपना जो रेज्यूमे है ना, उसका थोड़ा सा एक स्नैपशॉट आप वर्बली दे दें तो बेहतर है। ठीक है। समटाइम्स वो कहेंगे कि नो, वी आर नॉट लुकिंग टू हायर एनी वन राइट नाउ, बट वी विल कीप योर रेज्यूमे। तो वो भी ठीक है, आप अपनी रेज्यूमे रखवा दें। और बहुत सारे लोग ये आपको ये कहेंगे कि हाँ, वी डोंट टेक फिजिकल रेज्यूमेज एनी मोर, आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। तो हमेशा जब भी आप कहीं पे जाएं तो पहले तो देखें कि ऑनलाइन अगर उनका पोर्टल है, ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक फिजिकल रेज्यूमे दे के जाएं। तो मैनेजर को बोलें कि आई हैव अप्लाइड ऑनलाइन, बट आई जस्ट वांटेड टू सबमिट माय रेज्यूमे फिजिकली एज वेल एंड टॉक टू यू अबाउट इट सो दैट आई कुड बी कंसिडर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा ना लॉजिकली, थोड़ा मेच्योरली उसको अप्रोच करें तो होपफुली आपको कहीं ना कहीं से कॉल ज़रूर आएगी। और उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, पहला ही डे था मेरे ख्याल से, इट वाज सितंबर, पहला अगस्त 36 को मैंने लैंड किया था यहाँ पे। एक हफ्ता लग गया वो सारी चीज़ें करने में, सिन नंबर, बैंक अकाउंट, जीआईसी वगैरह जो भी होता है वो सारा सिस्टम करने में। उसके बाद रेज्यूमे वगैरह को ब्रशअप किया थोड़ा सा, उस पर वो प्रिंट आउट्स निकाले। अच्छा, प्रिंट आउट निकालना भी ना यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट्स बहुत महंगे हैं। स्टेपल्स पे अगर आप जाओगे तो वो 75 सेंट्स, $1 का एक आपको प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि स्टूडेंट हैं आप तो यूनिवर्सिटी में जाएं। यूनिवर्सिटी में क्वीन एलिजाबेथ लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जाके आप अपने पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे। उधर आपका जो स्टूडेंट कार्ड होगा उसमें एक मशीन होगी, वो स्टूडेंट कार्ड्स में आप डालेंगे। और फिर आपको फिजिकल आपके पास नोट होना चाहिए, या फिर आपके पास मेरे ख्याल से कार्ड के थ्रू भी लोड हो जाता है। वो क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए होगा, इनिशियली आप आते हो तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, कैश होता है आपके पास। तो वो कैश के थ्रू जो है ना, वो $5 भी अगर आप उसमें या $10 लोड करवा देते हो अपने स्टूडेंट कार्ड में, तो होता क्या है कि वो आपके बैलेंस आ जाता है। तो फिर आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू। अब स्टूडेंट कार्ड कैसे बनता है वो आपको यूनिवर्सिटी बना के देगी, आप ऑनलाइन जाके, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा होपफुली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी। फ़िलहाल तो जॉब से, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन आपकी होती है कि भाई जॉब जो है ना वो कैसे ढूंढी जाए सेंट जॉन्स में। तो वो इसी तरह हमारी स्ट्रेटजी भी यही थी भाई। फर्स्ट टाइम मैं गया था, पैकेट आइडेंटिफाई किया था, रेज्यूमेज लेके गया था। आई स्पोक टू ऑलमोस्ट ऑल द मैनेजर्स इन द एरिया जो भी थे। और मेरा फर्स्ट डे था बल्क बाउंड पे। जैसे मैं आया था तो शाम का टाइम था एंड आई स्पोक टू द सुपरवाइज़र देयर। सुपरवाइज़र टुक माई रेज्यूमे। उसने मुझसे कुछ सवाल किए कि भाई एलर्जिक तो नहीं हो, ये वो, अवेलेबिलिटी मैंने उसको बताया मैंशनड है। तो उसने उधर ही लिखा कि इसने अवेलेबिलिटी लिखी है और सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से दिखा रहा है, तो गुड फिट फॉर द जॉब मेरे सामने उसने लिखा था। और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आई। इंटरव्यू भी ऐसा कोई ख़ास नहीं हुआ था, बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ लाइक एन इंटरव्यू के भाई वो बेसिक पूछते हैं कि आपने कभी कस्टमर फेसिंग रोल किया है या क्या। वो फॉर्मेलिटी सी होती है, जस्ट से येस टू ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। और एलर्जिक आप नहीं हैं, और उसके अलावा आपने क्या कस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ना ड्यूरिंग इंटरव्यू वो जज कर लेते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर है, कस्टमर फोकस रोल होगा, तो वो उसके लिए आपको आराम से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप आए हैं, कोई सोर्सेज हैं आपकी, कोई दोस्त यार हैं, कोई भी है, उस उनके थ्रू भी अप्रोच करें कि भाई अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं है तो खैर, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप खुद जाएं। हम भी खुद गए थे, मेरे दोस्त भी थे यहाँ पे जो बल्क बाउंड में नहीं थे, लेकिन वो दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे थे। मैंने उनको अप्रोच किया था, उनको भी रेज्यूमेज पास ऑन की थी इन द फर्स्ट वीक, लेकिन वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी। अच्छा, सेम वाज द केस विथ माय स्पाउस एज वेल। वो भी यहाँ पे कनाडा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे हैं।
तो उन्होंने भी इसी तरह से अप्लाई किया था और शी वेंट टू अ ब्रांड और उन्होंने रेज्यूमे पास ऑन की। दूसरे दिन पे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह पूछे एंड शी गॉट अ पार्ट टाइम जॉब एज वेल। तो अब यहाँ पे ना लोग बहुत करते हैं कि भाई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलती ही नहीं है और पार्ट टाइम जॉब्स तो हैं ही नहीं। तो इस तरह से भी नहीं है, ठीक है, इट कुड बी टफ। लेकिन बिल्कुल ही वो टोरंटो वाली सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, इस तरह से भी नहीं है कि आपको मिलेगी ही नहीं। आई हैड फ्रेंड्स के जो इनिशियली एक एक महीना दो, अच्छा, गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड फाइनेंशियल कुशन एज वेल। एक्सपेक्टेशन अपनी जो है ना वो इतनी हाई करके नहीं आए कि बस जैसे ही मैं लैंड करूँगा या करूँगी तो बस जॉब तो मेरे लिए रेडी है। ये अप्रोच भी गलत है। ट्राई टू हैव सम बैलेंस। इतना नेगेटिव एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं, इतना पॉजिटिव एक्सपेक्ट ना करें कि आते ही लैंड करते से आपको जॉब मिल जाएगी। एवरीथिंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। सम पीपल हैव इट ईजी, आई बिलीव आई हैड इट ईजी, ठीक है, लेकिन सम पीपल स्ट्रगल अलॉट। 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं लेकिन मिल जाती है, ठीक है। और इनिशियल एक्सपेंसेस अपने थोड़े से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप आएँ तो अभी जो जीआईसी अमाउंट उन्होंने इंक्रीज़ किया वैसे भी आपके पास वो एक कुशन होगा, ठीक है। ट्राई नॉट टू स्पेंड दैट अमाउंट टू मच, क्योंकि फ़ीस वगैरह में वैसे ही काफ़ी सारा निकल जाएगा आपका। अगर आपने फ़ीस वगैरह पे नहीं की है और जीआईसी पे अगर आप रिलाई कर रहे हो तो आपका काफ़ी सारा उसमें निकल जाएगा। खैर, अच्छा, अभी आ जाते हैं कि अर्निंग्स किस तरह से होती हैं, कितनी होती हैं, ठीक है। आपका फेवरेट पार्ट, अर्निंग जी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू गेट। यूजुअली 20, ठीक है, 20 के अराउंड ही आपको आवर्स मिलेंगे, ठीक है। इस वक्त जो है वो एक पॉलिसी चल रही है स्टूडेंट्स की कि आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो, लेकिन आवर्स बहुत लिमिटेड होते हैं यहाँ पे। तो हर किसी को, मतलब, अच्छा, ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम तो हमने भी 30 आवर्स भी लगाए थे एक वीक में, लेकिन अभी जो है टाइम वो इतना स्लो डाउन हो गया है कि वो 20 आवर्स ही मुश्किल से मैनेज, क्योंकि मैनेजर्स के पास यहाँ पे एक फिक्स्ड कोटा होता है। 250 आवर्स, 300 आवर्स या 450 आवर्स उनको मिले हुए होते हैं वीक्स के। तो उनको फिर वो डिवाइड करने होते हैं अमंग्स द एम्प्लॉयज़। तो आप एक पार्ट टाइम वाले, आप एक तो नहीं हो ना, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं आपके साथ। तो सबको खुश रखना मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कभी आपके आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कभी आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इट्स ऑल मिक्स एंड मैच। फिर यहाँ पे लोग टू पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं क्योंकि कोर्स लोड कम होता है, काफ़ी टाइम होता है उनके पास, तो वो 2 जॉब्स चला लेते हैं। तो डिफरेंट डायनामिक्स हैं। पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट गेट योर फुट इन द डोर, जिसको कहते हैं कि आप एक दफ़ा पाँव फंसा लें अपना, और उसके बाद फिर आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट जो है वो मिलती जाएंगी होपफुली। तो जी, दैट्स इट, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फाइंड अ जॉब। जो इनकम वाली बात है वो हम कंटिन्यू करेंगे, नो डाउट। बल्कि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ना अभी से ही। होता यह है कि जब आवर्स आपको लिमिटेड मिलते हैं तो आप एक बेसिक एक्सपेंसेस अपना जो प्लान करते हो ना, आप मिनिमम 900 to 1000 डॉलर की इनकम आप लेके चलो, ठीक है। 900 to 1000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ, नॉट पर पर वीक, ठीक है। तो 900 to 1000 आपके पर मंथ होपफुली बन जाएंगे। दैट्स अराउंड $450 टू 400 to 500 रफली बाई वीकली, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट्स जो है वो बाई वीकली होती है। हर 15 दिन में आपकी तनख्वाह आ जाती है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है जी। तो उस तरह से अपने एक्सपेंसेस प्लान करें। अगर आप ज़्यादा आवर्स लगाएंगे तो ज़्यादा 1200 तक भी वो जा सकता है, लेकिन एवरेज आप इनकम जो है ना 900 to 1200 के बीच में ही आपका रहेगा, नो मैटर। अब इससे कम आवर्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कम होगा, और अगर इससे ज़्यादा आवर्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन रेंज यही रहेगी 900 to 1300। और आपके एक्सपेंसेस आपको पता है, जीआईसी आपका आएगा आपके 1200, या रेंट जिस तरह से भी है आपका सिचुएशन उस हिसाब से रेंट निकलेगा, बिजली का बिल आएगा। बाकी आपके बच्चों की एजुकेशन वगैरह फ्री है। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो बनानी है, नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि उसी सेटअप पे बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे होते हैं तो दे डोंट नो कि बच्चों का वो एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या होता है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वेदर दे कैन ट्रस्ट इट और नॉट, बच्चा कोप कर पाता है नहीं कर पाता, क्या टिप्स स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि बेहतर बच्चे को कोप कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ज़रूर इन द अपकमिंग वीडियोस। सो दैट्स इट जी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
इफ़ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल योर ओन ट्यूटर। एक एक सब्सक्राइबर जो इट मैटर्स टू मी, एक एक कॉमेंट इज़ वैल्यूएबल टू मी। तो इफ़ यू आर वॉचिंग डू कॉमेंट कि कैसी लगी आपको वीडियो, एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। आई वेलकम ऑल द सजेशंस। ठीक है जी।